ग्लोबल डायनामिक्स में चेंज आया है फिलहाल में जियोपॉलिटिकल कंडीशन में, जो तालिबान की तरफ पूरे वर्ल्ड कंट्रीज का रुख है उसमें। अब इसे समझना होगा। सबसे पहला फ्रंट जो है पूरे ग्लोबल डायनामिक्स में वो है तालिबान और पाकिस्तान का। जिस समय तालिबान ने अफगानिस्तान में 15 अगस्त 2021 को टेक ओवर किया था, उस समय तालिबान और पाकिस्तान के रिलेशन एक दूसरे से काफी स्ट्रांग हुआ करते थे, लेकिन अब ये रिलेशन स्ट्रेंड हो गए हैं और ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चांस हो गया है कि इंडिया अपने एंगेजमेंट तालिबान के साथ में बढ़ाए। उसे भी समझना होगा कि किस तरह से अब इंडिया अपने ग्लोबल डायनामिक्स में चेंज ला रहा है तालिबान की तरफ। अब सेकंड है ईरान। जो ईरान का इन्वॉल्वमेंट है तालिबान और अफगानिस्तान के साथ में, वो थोड़ा सा वीक हो गया है फिलहाल में, क्योंकि ईरान ने हमास और हिजबुल्लाह दोनों को इजराइल से लूज कर लिया है और ईरान कंटिन्यू मिसाइल अटैक्स फेस कर रहा है इजराइल से। तो उसका पूरा इंटरेस्ट जो है वो अपनी सेफ्टी पर चला गया है तालिबान और अफगानिस्तान से हटकर, जो भी इंडिया के लिए एक प्लस पॉइंट हो गया है कि इंडिया तालिबान के साथ एंगेज करे। इसके बाद रशिया जो है वो अपना एंगेजमेंट तालिबान के साथ बढ़ाना चाहता है, उसे अपना एली मानता है, क्योंकि जो रशिया है वो इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप्स जैसे कि ISIS इन्हें एक सिक्योरिटी थ्रेट मानता है और तालिबान को एक ऐसा एली मानता है जो इन सिक्योरिटी थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प कर सकता है। इसके अलावा चाइना का बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में, क्योंकि चाइना अफगानिस्तान की नेचुरल रिसोर्सेज पर कंट्रोल चाहता है अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए, और इसलिए वो तालिबान के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहता है। और इसी वजह से फिलहाल में चाइना ने जो अफगानिस्तान सेंट्रल बैंक एसेट्स है उन पर लगा हुआ फ्रीज भी हटा दिया है और चाइना इन्वॉल्व हो गया है अफगानिस्तान में जो अर्बन डेवलपमेंटल एफर्ट्स हैं उसमें, ताकि तालिबान के साथ में रिलेशंस को मेंटेन किया जा सके। और इसलिए अब इंडिया को अपने नेगोशिएशंस बढ़ाने पड़ेंगे तालिबान के साथ, ताकि इंडिया का स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट बिल्कुल भी सफर ना करे, क्योंकि अफगानिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। अगर इंडिया को सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी चाहिए और पाकिस्तान और चाइना पर जो रिलायंस है सेंट्रल एशिया से कनेक्ट होने के लिए, अगर इंडिया को उसे खत्म करना है तो अफगानिस्तान की जरूरत है। और तालिबान फिलहाल में क्योंकि अफगानिस्तान में है, वही इसमें हेल्प कर सकता है। फिलहाल तक इंडिया और तालिबान के रिलेशंस कैसे रहे हैं, अब इसे समझना भी जरूरी है। 1996 से 2001 तक तालिबानी रिजाइम था अफगानिस्तान में, और इस समय इंडिया तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करता था, और फिलहाल में भी इंडिया ने फॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं किया है तालिबानी रिजाइम को अफगानिस्तान में। और उस समय पर भी इंडिया जो है वो तालिबान का जो अपोजिट ग्रुप था नॉर्दर्न अलायंस, उसे सपोर्ट करता था। इसके बाद में प्री तालिबानी टेक ओवर का जो टाइम था 2021 से पहले का, उस समय तक कुछ एक्टिविटीज की गई, जैसे कि मॉस्को डायलॉग हुआ 2017 में। इसमें अफगानिस्तान के, चाइना के और इंडिया के और कुछ दूसरे रिप्रेजेंटेटिव्स मिले, जिसमें यह कहा गया कि अफगानिस्तान में रिकंसिलिएशन प्रोसेस को फैसिलिटेट किया जाना चाहिए। इसके बाद में 2020 में इंट्रा अफगान पीस टॉक्स हुए, इंडिया भी इसमें इन्वॉल्व था, और इसमें यह कहा गया कि तालिबान के साथ अपने एंगेजमेंट्स को बढ़ाने की जरूरत है। अब इसके बाद में जब तालिबान का टेक ओवर हो गया 15 अगस्त 2021 को, वहां से इंडिया के रिलेशन स्टार्ट होते हैं तालिबान के साथ में डायरेक्टली। फर्स्ट एंगेजमेंट हुआ जब इंडियन एम्बेसडर ने तालिबानी रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात की थी कतर में दोहा ऑफिस में, वहां से एंगेजमेंट्स शुरू हुए। इसके बाद में एंगेजमेंट्स को कंटिन्यू रखा गया, वो इस तरह से कि जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के जॉइंट सेक्रेटरी थे, उन्होंने तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात की, और इसी के बेसिस पर इंडिया ने एक टेक्निकल टीम भेजी थी अफगानिस्तान में जो इंडियन एम्बेसी है वहां पर, ताकि इस पर्टिकुलर टेक्निकल टीम के थ्रू जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं वो तालिबानी रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ में नेगोशिएट कर सके और इंडिया का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट अफगानिस्तान में एंश्योर हो सके। यहाँ से रिलेशंस एंश्योर होते हैं। इसके बाद में तालिबान के साथ रिलेशंस मेंटेन रहे और रिलेशंस को नेगोशिएशनल फ्रंट पर लाया जा सके। इसीलिए इंडिया ने तालिबान को ये परमिशन दी थी कि जो इंडिया में मुंबई में अफगान कंसुलेट है वहां पर वो एक न्यू अफगान कंसुल को रख सकते हैं। तो इस तरह से रिलेशनशिप चल रही है। लेकिन अब क्योंकि इंडिया को अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट फुल फॉर्म में सेटिस्फाई करना है अफगानिस्तान में, ताकि सेंट्रल एशिया से उसका जो इंटरेस्ट है वो बना रहे, और इसलिए इंडिया तालिबान के साथ अपने रिलेशंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वो इस तरह से कि वेरी रिसेंटली जो फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने दुबई में तालिबान के जो एक्टिंग फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनसे मुलाकात की, और इसके कुछ पॉजिटिव आउटकम्स भी निकल के आए। सबसे पहला फ्रंट था डेवलपमेंटल और ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स का। तालिबान के द्वारा ये कहा गया कि आप ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, यानी इंडिया जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करता है अफगानिस्तान को, पहले तो वो ऑनगोइंग रहे, जैसे कि इंडिया ने 50,000 मिलियन टन्स ऑफ व्हीट
300 टन्स ऑफ मेडिसिन, कोविड-19 डोजेस, मेडिसिनल डोजेस और कई सारी हाइजीनिक किट्स एज ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स अफगानिस्तान को प्रोवाइड किए थे। तो उस तरह की ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स को ऑनगोइंग रखा जाए। और अब इंडिया ने ये एग्री भी किया कि जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है उसके साथ साथ अब दोबारा से डेवलपमेंटल एफर्ट्स को प्रमोट किया जाएगा, फैसिलिटेट किया जाएगा अफगानिस्तान में। इसके अलावा स्पोर्ट्स कोऑपरेशन पर नेगोशिएशंस किए गए। तालिबान का ये कहना था कि जो अफगानिस्तानी यूथ है वो स्पोर्ट्स में, स्पेसिफिकली क्रिकेट में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है और वो इंडिया के साथ में इस पर्टिकुलर फ्रंट पर कोऑपरेशन एंश्योर करना चाहते हैं, जिसे इंडिया ने भी एग्री किया। अब इंडिया ने अपना पर्टिकुलर सिक्योरिटी कंसर्न शेयर किया तालिबान के साथ में। जो अफगानिस्तान में एंटी इंडियन एलिमेंट जैसे कि लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन प्रोविंस एक्टिवली काम कर रहे हैं, उन्हें कर्ब किया जाए, उनकी टेररिज्म एक्टिविटीज को कर्ब करने में तालिबान अपने एफर्ट्स शो करे, ये इंडिया के द्वारा कहा गया और इसे तालिबान ने भी सपोर्ट किया है कि इंडिया के सिक्योरिटी इंटरेस्ट सेटिस्फाई होने चाहिए। और दोनों ही पार्टीज की तरफ से छाबहार पोर्ट के इंपॉर्टेंस को भी रिकॉग्नाइज किया गया कि जो छाबहार पोर्ट है उसकी कनेक्टिविटी को, उसके फ्रंट को फैसिलिटेट करना चाहिए ताकि जो ट्रेड कोऑपरेशन है वो कमर्शियल एक्टिविटीज और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस फैसिलिटेट हो सके दोनों ही देशों के बीच में। तो इस तरह से बहुत पॉजिटिव फ्रंट्स पर इंडिया और तालिबान के बीच में टॉक्स हुए और इंडिया का मेन एम यही है कि इंडिया अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को अफगानिस्तान में सेटिस्फाई करना चाहता है, सेंट्रल एशिया के लिए भी और चाइना को और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए भी।